नमस्कार दर्शकों, कहानी ऑडियो स्टोरीज की पहली पेशकश। उम्मीद है आपको हमारी पहली स्टोरी अच्छी लगेगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। कहानी का नाम मेरा कर्तव्य। कहानी के लेखक एनोनिमस। कहानी के प्रधान चरित्र में गीता और रमया। गीता की आवाज में सृष्टि। कहानी का सूत्रधार रमया एवं बाकी पुरुष स्वर में आयुष। पेश है मेरा कर्तव्य। बाहर थोड़ा अंधेरा छाने लगा था। घर के बाहर वाले दरवाजे से कोई मुझे आवाज दे रहा था। अभी इस वक्त कौन आया होगा, यह सोचकर मैं बाहर चली गई। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। फटे पुराने कपड़े और हाथ में बैग देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी दूर से यात्रा करके आया हो। अपने हाथ में पकड़े कागज को देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, ये गीता का घर है क्या? जी हाँ, मैं ही गीता हूँ, मैंने जवाब दिया। वो बहुत थके हुए थे और ठंड से काँप भी रहे थे। थरथराते हुए उन्होंने अपने जेब से एक चिट्ठी निकाली और मेरे हाथ में देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। आपके गांव से आया हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे ये चिट्ठी देकर तुमसे मदद मांगने के लिए कहा था। क्या मेरे पिताजी ने? मैं उत्साहित होकर उसे पढ़ने लगी। मेरी प्यारी सोनू। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। यह चिट्ठी लेकर आने वाली व्यक्ति मेरा मित्र है। उनका नाम रमया है और वह बहुत मेहनती है। कुछ दिनों पहले उनके एकमात्र बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसकी नुकसान भरपाई के लिए वह बहुत प्रयास कर रहा है। इन परिस्थितियों में उसे उन पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने साथ में पुलिस का पंचनामा और बाकी सारे कागज भेज दिए हैं। नुकसान के पैसे तुम्हें कंपनी के मुख्यालय से मिलेंगे, ऐसा उसे बताया गया है। वह पहली बार हैदराबाद आया है, इसलिए वह अनजान है। मुझे यकीन है कि तुम उसे जरूर मदद करोगे। अपना ख्याल रखना और जल्दी हमसे मिलने आना। तुम्हारे प्रिय पिताजी। थोड़ी देर सोचकर मैंने उन्हें अंदर बुलाया। पानी देकर कुछ खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी मैंने अंदर जाकर कुछ डोसे बनाए और अचार के साथ उन्हें खाने के लिए दिए। मैं बाहर जाकर कुछ फ़ोन करके आती हूँ, ऐसा बोलकर मैं बाहर चली गई। मेरे वापस आने तक उनका खाना हो गया था। वो हाथ में अपने बेटे की तस्वीर लेकर देख रहे थे। कुछ 21-22 साल का होगा वो। ये देखकर मैं भी अपने आंसुओं को रोक ना पाई। मेरा इकलौता बेटा। इसके पहले जन्मे हुए सारे किसी न किसी कारण से गुजर गए। इसका नाम महेश। अच्छी पढ़ाई करके उसे नौकरी मिली थी। मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा, ऐसा कहता था। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैंने कहा, ठीक है, अभी बहुत देर हो गई है, आप आराम कीजिए। ऐसा कहकर मैं भी सो गई। दूसरे दिन हम दोनों जल्द ही उठकर ऑफिस के पते पर पहुंच गए। गीता बेटी, अब मैं सारा काम कर लूंगा। अब तुम अपने ऑफिस चली जाओ। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, मैंने जवाब दिया। उनके साथ रहकर मैंने उन्हें नुकसान की सारी रकम दिलवाई। चलिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। मैं उन्हें छोड़ने चली गई और उन्हें बस के टिकट के साथ कुछ फल भी दिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, गीता, तुमने छुट्टी लेकर मेरे लिए बहुत मदद की है। घर जाकर मैं तुम्हारे पिताजी को ये सब बताऊंगा और उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। मैंने उनके हाथ को हाथों में लेकर कहा, मैं आपके दोस्त की बेटी गीता नहीं हूँ। कल आप गलत जगह आ गए थे। गीता का घर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, पर आप बहुत थके हुए थे, इसीलिए मैंने आपको सच नहीं बताया। मैंने चिट्ठी में दिए गीता के नंबर पर फ़ोन किया था तो पता चला कि वो किसी काम से शहर से बाहर गई है। फिर मैंने आपके दोस्त को कॉल किया और यहाँ जो कुछ हुआ वो सब बताया। ये जानकर वो काफ़ी दुखी हो गए। जब मैंने उन्हें आपकी मदद करने का वादा किया तब उन्हें अच्छा लगा। मैं आपका दर्द समझ गई, इसीलिए मैंने आपकी मदद की और मुझे अच्छा लगा। बस निकलते समय रमैया ने मेरे हाथ पकड़ लिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे। ये उनके आखिरी शब्द थे। मैंने ऊपर आसमान में देखा। मुझे लगा मेरे पिताजी वहीं कहीं से मुझे देख रहे होंगे। पापा,
आप रमैया के रूप में मुझसे मिलने आए थे ना? मुझे चिट्ठी भेजकर मेरी परीक्षा ले रहे थे ना? मैं मदद करूँगी या नहीं ये देखना चाहते थे ना? आपके जैसे महान व्यक्ति की बेटी होने के नाते मैंने मेरा कार्य किया है। आप खुश हो ना पापा? इसी के साथ हमारी पहली कहानी समाप्त होती है। आने वाले अगले सारी कहानियों के बारे में जानने के लिए नजर रखिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस में। अगर आपको कहानी लिखना पसंद है तो हमें अपनी कहानी officialkahani19@gmail.com पे मेल कीजिए। बेस्ट स्टोरीज विल गेट फीचर्ड बाय अस। धन्यवाद।